नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, उस पर चर्चा करेंगे। किस तरीके से हाथ देखा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा और इनके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को शामिल करेंगे। ये एक युवक का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहा जाए 39 वर्ष की इनकी उम्र है। एक एक करके चीज़ों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इनके गुरु की उंगली की। गुरु की उंगली अगर देखी जाए इनकी लंबी है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए इस बिंदु तक पहुंच रही है। पतली है उंगली लेकिन लंबी बहुत ज़्यादा नहीं कहलाएगी। इस बिंदु तक पहुंचने का मतलब धन रुकने में दिक्कत, धन तो आएगा लेकिन रुकता नहीं होगा। एक बात, गुरु पे अगर देखा जाए कुछ बिंदु यहाँ पर जो है सीधे सीधे बन रहे हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि गले का ध्यान रखिए, पेट का ध्यान रखिए। सदैव पेट खराब होगा, पाचन क्रिया गड़बड़ होगी। और गले का ध्यान रखिए, पेट खराब होगा तो लीवर की दिक्कत आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और ये समस्या आपके साथ हुई होगी और होती होगी। एक बात। दूसरा, इनकी गुरु की उंगली में देखें, ये रेखाएं काफ़ी दूरी पे है। ये एक अच्छा संकेत है। कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि व्यक्ति के पास ठीक ठाक अवस्था में धन आएगा, ये इसको इंगित करता है। इसके बीच में दो रेखाएं ये सपोर्ट करती हैं, ये सपोर्टर कहलाएंगी धन से संबंधित चीज़ों के लिए। कहीं ना कहीं ये रेखा अगर कहा जाए धन के लिए अच्छी है। गुरु के हिस्से पे अगर देखें, ये रेखा बनने का मतलब घर परिवार से ऐसे लोगों की नहीं बनती है, बचपन से ही नहीं बनती है। कुछ ना कुछ बात को लेके जो है आपस में तलखी बनी रहेगी, ये इसको इंगित करता है। बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली अगर देखी जाए इनकी सीधी है लेकिन शनि की उंगली सूर्य की तरफ घूम रही है। शनि की उंगली अगर देखें ये इस जगह से घूम रही है और इस जगह पे गैप है। 7.5 ऐसे लोगों को बहुत परेशान करती है। और ख़ासकर बीच का 2.5 साल, जैसे इनकी राशि अगर बात किया जाए, धनु राशि है इनकी, तो अंतिम चरण चल रहा है, अंतिम चरण चल रहा है। अगर इनकी बीच की राशि पूछी जाए तो ये कहा जाएगा 2017, 18, 19, 17 में भी मई के बाद 18, 19 इस 7.5 ने इनको बेहद परेशान किया होगा। इस कारण से 7.5 व्यक्ति को परेशान करती है जब भी उंगली जो है मुड़ी हो। ठीक है, और भी कई कारण हैं जैसे ये है, लेकिन एक एक करके मैं बताऊंगा सीरियल वाइज। इसके बाद अगर देखा जाए इनका जो है शनि का क्षेत्र जो है ये सामान्य जो है बहुत लंबा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है। सामान्यतः मेहनत बहुत करनी पड़ेगी जीवन में, ये मेहनत को दिखाता है, थोड़ा सा संघर्ष को भी दिखाता है। इसमें अगर देखा जाए अपने निर्णयों के कारण, अपनी जल्दबाजी के कारण व्यक्ति जो है अपना धन का नुकसान करेगा, ये इसको इंगित करता है। ऐसे लोगों को जीवन में निर्णय बड़े सोच समझ के लेना चाहिए। और अपना गुस्से वाला नेचर, ये गुस्से को भी दिखाता है। इनका गुस्सा बहुत तेज होना चाहिए, ये गुस्से को भी इंगित करता है। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि व्यक्ति का गुस्सा बहुत क्षीण होगा, बहुत तीव्र होगा गुस्सा, ये इसको भी इंगित करता है। शनि का अगर शुरुआती दौर देखा जाए, शुरुआती आपका फ्लिंज देखा जाए, तो ऐसे में कहा जाएगा कि रेखा, एक रेखा ये टूटी टूटी सी रेखा जो है, ये कहा जाएगा कि किसी प्रकार की पार्टनरशिप में व्यक्ति को काम नहीं करना चाहिए। अगर जीवन में व्यवसाय करता है तो अकेले ही करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपके कष्ट को दिखाती है। और व्यवसाय किसी के साथ करेंगे तो बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, वो तनाव आना ही आना है, ये इसको इंगित करती है। शनि का ऊपरी हिस्सा अगर देखा जाए तो ये हिस्सा आपका जो है अच्छा है, सामान्यतः अगर देखा जाए अच्छा है, कहीं ना कहीं धन के लिए इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। बात करते हैं गुरु की उंगली की। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि धन के लिए अच्छी है गुरु की उंगली, मान सम्मान के लिए भी अच्छी है। लेकिन ऐसे लोगों को घर परिवार में यश नहीं मिलता, जो करीबी होते हैं उनसे यश नहीं मिलता। मित्र यश दे देंगे, मित्र मान लेंगे, लेकिन घर का आदमी जो है नहीं मानेगा। उसका 2 कारण है। एक कारण जो है ये हिस्से पे ये एक रिंग टाइप का बनना। दूसरा अगर कहा जाए ये उंगली जो है आपके शनि तक पहुंचना, शनि के मध्य पोर तक पहुंचना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस जगह पे अगर देखा जाए एक जौ का साइन बनना। जौ का साइन खराब नहीं कहलाता है, लेकिन यहाँ पर जौ का साइन अगर देखा जाए, एक जौ का साइन ये बन रहा है, एक जौ साइन इसके ऊपर चढ़ा रहा है, एक ये सम्मान में कमी को दिखाता है। घर परिवार में खासकर जो है ऐसे लोग की पटती नहीं और कहीं ना कहीं मन खट्टा सा रहता है घर परिवार को लेके, ये उसको इंगित करता है। बात करते हैं बुध की उंगली की। बुध की उंगली अगर देखी जाए लंबी है। एक बात, लंबी होना कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा जल्दबाजी के नेचर को ये कम जरूर करता है, कुछ बैलेंस करता है।
ठीक है, जल्दबाजी से संबंधित चीज़ों को बैलेंस ये दिखाता है, लेकिन लंबी है। उसके बाद अगर देखा जाए इस जगह पे थोड़ा सा मुझे भागापन दिखाई दे रहा सूर्य की तरफ। पिता को लेके तनाव, पिता को लेके पिता के सुखों में कमी, और कहीं ना कहीं अगर पिता हैं तो वो धन को लेके उनसे समय समय पे तनाव होता रहेगा। ये कर लो, वो नहीं करेंगे, ये करेंगे, और पिता के धन को नुकसान भी करता है ऐसे व्यक्ति। बहुत सोच समझ के जीवन में चलना है, देख दाख के चलना है। बात करते हैं बुध के हिस्से पे एक रेखा। देखिए ये रेखा किसी प्रकार से हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। ये अभी तो आधी आई है, और जिस दिन ऐसे आज पूरी आ जाएगी तो अच्छा कहलाएगा। धन या बोल के व्यवसाय इत्यादि चीज़ों में व्यक्ति धन कमा लेता है, ये इसको इंगित करता है। ये अगर कहा जाए ये धोखे को दिखाता है, ये अगर कहा जाए तो वाद विवाद को दिखाता है, ये अगर कहा जाए तो थाना पुलिस इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है। ऐसे लोगों को बड़ा सोच समझ के सचेत होकर चलना चाहिए। शत्रुओं की ऐसे लोगों के पास कमी नहीं होती, भरमा अच्छी अवस्था में शत्रु होते हैं, ठीक है, ये उसको इंगित करता है। अब बात करते हैं आपकी जो है शुक्र के अंगूठे की। अंगूठा अगर देखा जाए, अंगूठा आपका जो है ठीक ठाक सा लंबा है। अंगूठा अगर कहा जाए तो आपके जो है पहले पर्व तक पहुंच रहा है। पहले पर्व तक पहुंचने का मतलब ठीक ठाक सा लंबा, ठीक है। पतला अंगूठा है, ऊपर से पतला, ये भी एक अच्छा संकेत है। धन के लिए अगर कहा जाए, धन के लिए बेहद अच्छा है ये। लेकिन फिर से मैं कहूँगा मैनेजमेंट करने में दिक्कत आती है। अंगूठा छोटा होता है, व्यवसाय में मैनेजमेंट करने में दिक्कत आती है। क्रोध को दिखाता है, अपना क्रोध के कारण या बोलने के कारण अपनी चीज़ों को व्यक्ति खराब कर लेता है, ये इसको भी इंगित करता है। कहीं ना कहीं यात्राएं बड़ी खराब होती हैं, यात्राएं करता है, लेकिन कोई भी यात्रा हो, चाहे धार्मिक यात्रा के अन्य यात्राओं में समय समय पे जो है व्यवधान आ जाएगा, ये इसको भी इंगित करता है, ये इसको भी दिखाता है। अंगूठा ऊपर से पतला होना एक अच्छा संकेत है, सभी प्रकार के सुखों को दिखाता है। ये हिस्सा आपका अगर देखा जाए लंबा है तो ये भी कहा जाएगा कि हाँ व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, उसके लिए भी समय में बताऊंगा अभी। अंगूठे पे अगर देखा जाए तो ये हिस्सा कर्ज को दिखाता है। कर्ज से अपने आप को दूर करके चलिएगा सदैव और जीवन पर्यंत। कर्ज में फंस जाएंगे तो कर्ज निकलने का नाम नहीं लेगा, और कर्ज के कारण जो है जीवन बिल्कुल तबाह हो जाएगा, सीधे शब्दों में ये कहा जाए। ये अगर कहा जाए महिला के कारण धन का नुकसान, ये इसको इंगित करता है। जो भी जीवन साथी होगा उसके स्वास्थ्य में कमी आएगी, ये इसको दिखाता है। यहाँ पर जब भी जाल बनता है जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी को ये दिखाता है। कहीं ना कहीं आप में ऊर्जा तो बहुत होगी, ठीक है, सोचते भी बहुत होंगे काम करने के लिए, और कहीं काम लग जाते होंगे। उस काम पे कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि शुरुआती दौर में तो बहुत तेज़ी से लगेंगे, फिर ये जाल का मतलब हो गया कि कुछ समय के बाद जो है व्यक्ति बोर हो जाता है, और उसके बाद अपने काम को छोड़ के दूसरे काम पे लग जाता है, ये इसको भी इंगित करता है, ये इसको भी दिखाता है। इसके बाद अब बात करते हैं आपके जो है एक चीज़ और, जौ का साइन देख लेते हैं। देखिए जौ का साइन अगर देखा जाए तो अभी पूरी तरीके से नहीं बना है, लेकिन फिर भी अच्छा कहलाएगा। अभी 3 से 4 साल का पीरियड मान के चलें जो है, अभी जो काम कर रहे हैं वही काम करिए, और उसके इतर जो है कोई काम मत करिए, ये इसको इंगित करता है। अभी किसी प्रकार का जो है इन्वेस्टमेंट इत्यादि चीज़ों के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। गुरु के क्षेत्र की अगर बात कर लेते हैं, गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो अच्छा है। इस क्षेत्र पे एक रेखा ये आ रही है, मस्तिष्क रेखा से मिलती हुई आपकी मिल रही है। ऐसे लोग झुकते नहीं हैं, झुकने का मतलब जो है अपनी गलती नहीं मानते हैं एक बात, और हट मानते हैं। हट का मतलब हो गया कि नहीं मुझे ये करना है करना है करना है, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। शुरुआत अच्छी होती है, लेकिन 20 तक पहुँचते पहुँचते जो है फिर वो होपलेस हो जाते हैं, ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। खर्चीले भी, खर्च को भी दिखाता है। ऐसे लोग बड़े खर्च भरे नेचर के होते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। गुरु का हिस्सा अगर देखा जाए सामान उठाए, धन के लिए अच्छा है, कर्म के लिए अच्छा है। धन आएगा, धन से संबंधित कोई तनाव नहीं है, लेकिन एक जगह पे रुकने में दिक्कत आएगी जीवन पर्यंत, एक जगह पे काम करने में दिक्कत आएगी। कोशिश ये करिए रुकने की प्रवृत्ति डालिए, एक जगह पे ठहरने की प्रवृत्ति डालिए। अब बात करते हैं आपके शनि के क्षेत्र की। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान उठा है, शनि के क्षेत्र पे अगर देखा जाए ये रेखा धन के नुकसान को दिखाती है, धन से संबंधित चीज़ों में नुकसान इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी किसी भी प्रकार का कोई नया काम नहीं,
अभी किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। इस समय पे अपने पत्नी या वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव मौजूदा समय पे होगा ही होगा, और आगे आपको विशेष ध्यान रखना है। अगले अप्रैल से समय स्टार्ट हो गया, अगले 1.5 साल का पीरियड विशेष सावधानी करके चलना है। जीवन साथी को लेकर व्यक्ति को कष्ट मिलेगा। शनि पे अगर देखा जाए तो मैं फिर से कहूँगा किसी प्रकार का कर्ज से बचिएगा, कर्ज लेने से ध्यान रखिएगा, बचिएगा। आने वाले 1.5 साल का पीरियड आपके धन का नुकसान का है, धन डूबेगा ही डूबेगा, ये मान चलिए। धन को लेके जो है कहीं ना कहीं धोखा लगेगा ही लगेगा। जो काम कर रहे हैं वही करिए, नौकरी करिए, व्यवसाय से चक्कर मत रहिए अभी। अब बात करते हैं आपके जो है सूर्य की उंगली की। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए बेहद अच्छा है। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है, कोई बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। सूर्य के क्षेत्र पे अगर देखी जाए, देखिए 2-3 तरीके से देखी जाती है। यहाँ से रेखा आती है उसका कोई अलग मतलब है, इस जगह से रेखा आती है उसका अलग मतलब है। अगर इस जगह से रेखा आती है तो ये पैसा तो देगी लेकिन संघर्ष कराएगी, ठीक है, स्ट्रगल कराएगी लेकिन पैसा आपको दे देगी। ये चीज़ों में लेट करती है, कहते नहीं कि मिलता है लेकिन देर से मिलता है, ये इसको दिखाती है। इस पे अगर देखा जाए एक रेखा ये नीचे, ऐसे में कहा जाएगा घर परिवार या जिम्मेदारियां या घर परिवार को लेके तनाव को लेके जो है व्यक्ति को अपने काम में दिक्कत आएगी, ये इसको इंगित करती है। कारण कहीं ना कहीं घर परिवार होगा। घर परिवार को लेके दुखी होता है या उसके कारण जो है कार्यक्षेत्र में थोड़ा सा मन नहीं लगता, ये इसको इंगित करता है। बात करते हैं आपके बुध के क्षेत्र की। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा पर्वत ठीक ठाक सा उठा है। पर्वत पे अगर कहा जाए एक रेखा केवल है। हमें व्यवसाय और अच्छे व्यवसाय के लिए कम से कम यहाँ पर 3 से 4 रेखाएं चाहिए। अभी ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी समय लगेगा, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा व्यवसाय का। अगर बहुत मन है तो आप 2026 के बाद करके देख सकते हैं। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि नौकरी करें तो ज़्यादा अच्छा है। व्यवसाय अगर करना भी होता है तो पार्ट टाइम काम करिएगा, और फुल टाइम काम आपके लिए अच्छा नहीं कहलाएगा व्यवसाय के लिए। जीवन रेखा की अगर बात कर लेते हैं, जीवन रेखा आपकी गोल है। जीवन रेखा अगर कई जगह टूट रही है, ये जेल चेन टाइप का, ये भी संघर्ष को दिखाता है, शारीरिक ऊर्जा को कमी करता है। कहीं ना कहीं पैर या हाथ में ऐसे लोगों को चोट लगती है या फ्रैक्चर लगता है बचपने में। फिर भी अभी आने वाले समय में भी थोड़ा सा देख दाख के चलिए, और खासकर समय चल रहा है वाहन आराम से चलाइएगा। चोट चपेट के इस समय पे भी योग हैं, ये इसको दिखाता है। कहीं ना कहीं इस जगह पे आप चल रहे हैं और ये रेखा काफ़ी कट रही है इस जगह पे, ये इसको इंगित करती है, इसको दिखाती है। इस रेखा की अगर बात कर लेते हैं, घर परिवार में भाई बहनों को लेकर तनाव को दिखाती है। घर परिवार में पटने नहीं देती ये रेखा। ये जितना भी ये दबा होगा, जैसे आपको एक के ऊपर यहाँ पर एक देखेंगे, एक के ऊपर एक चढ़ रहा है, ये अच्छा नहीं है। ये गुस्सा कराएगा और गुस्सा आपकी दिशा गलत होगी, और बाद में जो है आपको एहसास होगा कि मैं गलत दिशा में मैंने जो है गुस्सा किया या गलत दिशा में मैंने काम किया और मेरा नुकसान हो गया, ये उसको इंगित करता है। इस जगह पे अगर देखा जाए ट्रायंगल बन रहा है, ये आपके अपने मकान ज़मीन से संबंधित सुखों को दिखाता है। कैसे में कहा जाएगा व्यक्ति को मकान या ज़मीन से संबंधित सुख मिलेगा ही मिलेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इस पे अगर देखा जाए ये रेखा राहु की रेखा, राहु से संबंधित चीज़ों में कलेश या दुख दर्द देने वाली। इस पे अगर कहा जाए इस जगह पे काफ़ी आपकी रेखाएं बन रही हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन साथी के स्वास्थ्य में समय समय पे कमी आएगी। जीवन साथी को लेके समय समय पे तनाव होगा, और अपने वैवाहिक जीवन में बहुत सोच समझ के चलिएगा, देख दाख के चलिएगा। वैवाहिक सुख ना के बराबर, इसमें कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे जीवन साथी का जीवन की बात कर लें या फिर अन्य कोई बात करें, ठीक है। डिवोर्स नहीं है इसमें, ऐसा कुछ नहीं डिवोर्स संबंधित, उसके स्वास्थ्य को लेके जो है तनाव होगा। बात करते हैं इसमें जो है मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि ऊपर से आके जो है नीचे घूम रही है। ऐसे में कहा जाएगा धन के लिए अच्छा है, व्यक्ति मनी माइंडेड होगा, मनी से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। अंत में जो है कहीं ना कहीं जो है पतली हो रही है, ये धन के लिए आपको जीवन पर्यंत जो है धन देती रहेगी, ठीक है। एक बात यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ये भी भौतिक सुखों को दिखाता है, वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ऐसे लोगों के 2 मकान बनते हैं, 2 मकान से संबंधित योग को ये दिखाता है। ये ट्रायंगल इस जगह पे जो बन रहा है, इसमें अगर देखा जाए तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ये अच्छा नहीं है। थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा, कोई निवेश और अपनी नौकरी इत्यादि चीज़ें देख दाख के चलिएगा। भाग्य रेखा की बात कर लेते हैं। भाग्य रेखा सीधी
नीचे से अगर देखें तो मछली, देखिए मछली का आकार अगर कहा जाए अच्छा कहलाता है, खराब नहीं कहलाता है, लेकिन मछली के आकार जहाँ पर मिल रही है वो रेखा घूम रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये अच्छा संकेत नहीं है। शुरुआती समय बचपना आपका जो है काफ़ी संघर्ष में निकला होगा और स्वास्थ्य या समय समय पे इसकी भी समस्या हुई होगी, स्वास्थ्य संबंधित समस्या भी समय समय पर हुई होगी, और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि संघर्ष में जो है बचपने को ये शुरुआत ये इन चीज़ों को दिखाता है। इसमें अगर देखा जाए जीवन रेखा पे जो है आके ये ख़त्म हो रही है, ठीक है, ये यहाँ पर लगभग 39 वर्ष की आयु पे, लेकिन एक सपोर्ट यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, फिर भी नौकरी करिए, ज़्यादा अच्छा है। व्यवसाय चक्कर मत पड़िए, जो है वो भी चला जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये दिखाता है कि बाहरी लोगों से धोखा, ये दिखाता है कि वाद विवाद इत्यादि चीज़ों को भी इंगित करता है। खासकर मैं ये कहूँगा कि समय आपके लिए अगर कहा जाए कुछ समय 2023-24 का ठीक रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। 2023-24 का समय आपके लिए काम धाम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। अब कुछ रेखाएं और मैं देख के बता देता हूं, अगर छूटी हैं जो मेजर रेखाएं हैं। हाँ, शुक्र पे क्षेत्र पे अगर देखा जाए कुछ रेखाएं खड़ी खड़ी हो रही हैं और कुछ रेखाएं काट रही हैं। काटने वाली रेखा जो है हल्की है और खड़ी रेखाएं भारी हैं, तो ऐसे में भी कहा जाएगा कर्ज, अगर इसके हिसाब से इस जगह की अनुरूप देखा जाए तो ये कहा जाएगा कर्ज चढ़ेगा लेकिन उतर जाएगा। ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। ये कर्ज से संबंधित या धन को लेके संघर्ष को दिखाता है। कर्ज और किसी पे भरोसा धन के लिए मत करा करिए। ये तीनों रेखाएं अगर मैंने जो डार्क सर्कल में खींची है वो तीनों रेखाएं अच्छी नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए तो आपके जो है भाई बहनों को लेके कष्ट को ये दिखाती है, और अपने गाड़ी आराम से चलाइएगा। ये चोट चपेट या स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती हैं, हॉस्पिटल का मुंह दिखाने को भी दिखाती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी आपके प्रश्न ले लेते हैं। बिजनेस पूछा आपने, मैंने आपको बता दिया नौकरी करिए, बिजनेस से संबंधित अभी कोई ऐसा योग नहीं है, और कोशिश ये करिए नौकरी में ही अपने जितने एफर्ट लगा पाएँ उतने लगाएं। बिजनेस करना भी है, बहुत आपकी इच्छा है तो अभी नहीं, लगभग 5 सालों के बाद, 5 साल मतलब हो गया मान करिए आप जो 26 के बाद, लेकिन वो भी समय कुछ ही समय का क्षणिक रहेगा, बिजनेस कुछ ही समय रहेगा। हाँ, नौकरी के साथ अगर कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन अभी वो भी नहीं करना, अभी आपको नौकरी ही करनी है। क्या अचानक धन योग? देखिए महाराज, अचानक धन योग की अगर बात करें तो 44 वर्ष की आयु में कुछ धन योग की स्थितियां बनती हैं। 44 वर्ष की आयु में अभी रेखाएं पूर्ण रूप से बनी नहीं हैं, ठीक है, अभी रेखाएं पूर्ण रूप से बनी नहीं हैं। 44 वर्ष की आयु, 48 वर्ष की आयु आपके लिए अच्छी कहलाएगी। आकस्मिक धन लाभ की बात करें तो हाँ, बहुत बड़ा कोई योग नहीं है, लेकिन ठीक 44 या 48 वर्ष की आयु में मिल सकता है। स्वभाव रुष्ट रहता है, बिल्कुल आपका स्वभाव रुष्ट रहता है। मैंने रेखाओं के बारे में बताया, और स्वभाव रुष्ट होना नहीं, जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसके बारे में बताया, ये बताया गुस्से को दिखा, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ये आपके कैरियर पे असर डालेगा और कहीं ना कहीं आपका धन का नुकसान इस कारण या कैरियर का नुकसान इसके कारण होगा, आपके स्वभाव के कारण। इसके बाद लिखा है कि मैं बहुत बड़ा जीवन में रिस्क मत लीजिए इस समय पे, ठीक है, रिस्क लेना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, मेरी राय है। रिस्क लेना अभी अच्छा नहीं होगा, अभी आप जो है नौकरी ही करिए, व्यवसाय अभी करना उचित नहीं कहलाएगा इसके हिसाब से। बाकी परमात्मा मालिक। कुछ उपाय मैं बता देता हूं, उन उपायों को कर लीजिएगा। एक मोती पहन लीजिए, अपने वजन से 1 रत्ती कम एक मोती पहन लीजिए चांदी में बनवा के। इसके अलावा कुछ उपाय मैं जो है आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, उन उपायों को करा करिए। बाकी हाथ अच्छा है, धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, धन की स्थितियाँ ठीक हैं, लेकिन अभी नौकरी ही करिए, ठीक है, अभी व्यवसाय मत करिए, व्यवसाय संबंधी चीज़ें अच्छी नहीं कहलाएंगी अभी। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।